Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, right? Get Shuffle. Okay. तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो पढ़ने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं आज हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी तक तो हम लोगों ने बात कर लिया रिप्रोडक्शन क्या होता है, या रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है यूजुअली, ठीक है। और हमें पता है कि फ्लावर एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, और फिर उसमें पॉलिनेशन होता है जिसके हेल्प से जो एंथर है वो क्या करता है, वो स्टिग्मा तक पहुंचता है और उसके बाद फिर वो धीरे 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 छोटे छोटे ओव्यूल्स के फॉर्म में आ जाता है जिसको हम लोग एग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है पॉलिनेशन, ठीक है। वो दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद जब ये पॉलिनेट हो जाता है फिर एक फ्रूट आ जाता है, और फ्रूट आने के बाद फिर क्या होता है कि उसके सीड्स मिलते हैं। सीड्स के हेल्प से क्या होता है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो या ना भी हो तो वो क्या करता है, एक से दूसरे को जन्म देता है, राइट। जिसको हम लोग कहते हैं कि वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। अब हम लोग जहां तक बात करते हैं, अब हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भाई पॉलिनेशन की बात नहीं होती है कि यहाँ पे कोई एंथर है या यहाँ पे कोई स्टिग्मा है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे जो टर्म्स है वो चेंज हो जाता है। एंथर को कुछ और बोलेंगे, स्टिग्मा कुछ और हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे टर्म्स के रिलेटिव में, पर्सपेक्टिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो वो एक्चुअली स्टार्ट कब से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या है, ठीक है। लेट अस रीड अबाउट दैट। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो फिर हमारे बॉडी में क्या होता है, जस्ट ग्रोथ होता है, हल्के फुल्के चेंजेस आएंगे। पहले तो नाक बड़ा होता है, या कुछ गाल बड़ा हो जाएगा, बाल बड़ा हो जाएगा, हमारा हाथ बड़ा हो जाएगा। कितने छोटे छोटे होते हैं जब हम लोग पैदा होते हैं, राइट। और धीरे 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 करके सी कितने बड़े बड़े हाथ, कितना बड़ा बड़ा मुंह, राइट। तो ये सारी चेंजेस हमें आ जाती हैं, राइट। लेकिन अब देखो, ये जो चेंजेस आता है तो ये कब आता है, तो ये आता है हमारे टीन एज में। कब आता है? टीन एज में, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है कि उस टाइम पे हमारा बॉडी का एनलार्जमेंट होगा, फिर अलग अलग चेंजेस आएंगे। देखना, कभी कभी लगेगा कि बचपन में हम लोग खाली वहाँ 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 करके रोते थे या ही करके हंसते थे, बट अब क्या हो गया है, अब हम लोगों का हंसना, बोलना या बात करने का तरीका, ये सारे कुछ में चेंज है, ठीक है। इवन हमारा जो वॉइस है उसमें भी काफी सारी चेंजेस है, ठीक। तो ये सब क्या होता है, ये टीन एज जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं, मतलब वही 12 to 13 ईयर्स गर्ल्स में और 13 to 14 ईयर्स बॉयज में कह सकते हैं, तब से हमारे बॉडीज में कुछ कुछ स्पेशल काइंड ऑफ चेंजेस होने लगते हैं हॉर्मोन्स के कारण, ठीक है। और हॉर्मोन्स में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। हॉर्मोन्स क्या होता है, तो हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होता है हमारे बॉडी में। क्या होता है, ये केमिकल मैसेंजर्स है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या होता है, क्या है कि हमारा बॉडी का जो एनलार्जमेंट है वो होगा, ठीक है। फिर हमारे बॉडीज में जो भी चेंजेस आएंगी वो हमें दिखने लगेगी, ठीक है। अब क्या होता है, फिर कुछ कुछ प्रोपोर्शनल चेंज होता है, कुछ कुछ छोटा छोटा चेंज होता है, कुछ कुछ बड़ा सा चेंज होता है। इवन कुछ कुछ न्यू न्यू सेंसेशंस भी हम लोग फील करते हैं, राइट। तो ये जितना भी चेंज है, ठीक है, फिजिकली हम लोग कहते हैं कि ठीक है, फिजिकली हमारे बॉडीज में कुछ कुछ चेंजेस आता है, तो ये सारे चेंजेस को हम लोग कहते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। क्या है ये? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि जहां तक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करते हैं तो ह्यूमन बींग्स भी आते हैं सेक्सुअल वाले कैटेगरी में ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें मेल और फीमेल बॉडी, दो दो तरह की बॉडीज हमें चाहिए होती है, दो इंडिविजुअल चाहिए होता है ताकि न्यू एक रिप्रोडक्शन कराने के बाद एक न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट हो, राइट। तो इसमें भी क्या होता है ना कि फीमेल बॉडीज में कुछ अलग चेंजेस आते हैं और मेल बॉडीज में कुछ अलग चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हम लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के
होते हैं, राइट। हाँ, तो इसमें देखो कुछ कुछ चेंजेस सिमिलर होते हैं बट कुछ कुछ चेंजेस देखना अलग अलग होता है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे ही लड़के बड़े होने स्टार्ट होते हैं तो उनकी मूछें आती है, राइट, उनकी दाढ़ियां बढ़ती है, बट एज आई एम अ गर्ल यू कैन सी दैट नहीं है ऐसा कुछ, राइट। तो ये पहला एक चेंज है जो कि चेंज आता है इस 12-13 साल की उम्र के टाइम पे, जब हम लोग टीन एजर्स के कैटेगरी में हम लोग आते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो हमारे प्यूबिक हेयर्स है वो जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों मेल और फीमेल बॉडी दोनों में होता है, ठीक है, चाहे वो हमारे आर्मपिट्स में हो या चाहे प्यूबिक रीजन्स में हो, ठीक है। तो वो सारे में हमारा क्या होता है कि प्यूबिक हेयर्स हम लोगों के जनरेट होने स्टार्ट होते हैं, वेरी थिन थिन हेयर्स बट आ जाते हैं, राइट। स्लोली स्लोली वो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी स्किन ऑयली होना स्टार्ट कर देती है, ऑयली होना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से यू विल फील समटाइम्स कि बोलते हैं ना कि देखो कि दाने आ रहे हैं या कुछ हो रहा है तो बच्चे लोग कहते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली हमारे बॉडीज में हार्मोनल चेंजेस के कारण ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, ऑयली हो जाती है, और फिर हमारे चेहरों पे पिंपल्स, दाने आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर अलग अलग हम लोग तरीके अपनाते हैं, क्रीम पाउडर, हा 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 हा, है ना, ये सारी चीजें होती है। फिर अगर हम लोग कंपैरिजन करें गर्ल्स और बॉयज में कि क्या अलग अलग चेंजेस आता है, तो अगर बॉयज के बारे में बात करें तो बॉयज में क्या होता है कि जो चेस्ट एरिया होता है उसमें एनलार्जमेंट होता है, इवन मसल मास में भी क्या होता है कि ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद या ये तो मैंने बताया ही आपको। देन इवन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल सॉरी मेल बॉडी में, उसमें भी काफी सारी ग्रोथ्स हो जाती है, राइट। तो ये सारा चेंज आएगा। इवन जो हेयर्स यहाँ पे उनके चिन पे या उनके ये इस पार्ट में या इस पार्ट में उनके जो हेयर्स आते हैं वो धीरे 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 क्या होता है कि थिक होना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो ये सारी चीज है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि दे आर एबल टू रिलीज गैमेट्स, ठीक है। वो लोग फिर क्या करते हैं, जर्म सेल रिलीज करने के लायक बन जाते हैं। जब ये पूरी पूरी जो चेंजेस जो है आ जाती हैं तब फिर दे आर एबल टू रिलीज द गैमेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म्स, राइट। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी जो वॉइस होती है ना वो भी डीप हो जाती है। देखना लड़कों की आवाज कितनी एकदम रफ एंड टफ सी लगती है, राइट। तो ये क्या है, ये जनरली ये उनका दोष नहीं है, ये हमारे बॉडी का हार्मोनल चेंज है, और हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जनरेट होने की के वजह से ही ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग गर्ल्स के बारे में बात करें तो देयर इज एनलार्जमेंट इन देयर ब्रेस्ट एरिया। देन उनकी जो आवाजें होती है लड़कियों की वो थोड़ी सी पतली सी श्रिल हो जाती है, राइट। देन आर्मपिट्स वगैरह पे फिर है प्यूबिक हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सारी चीजें होती है, राइट, इन गर्ल्स और वो बॉयज में। इवन जब गर्ल्स इस टीन एज में पहुंच जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कि एडोलेसेंस, ये जो एज होता है ना 12 से 13 साल का, इसको हम लोग एडोलेसेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है इस टाइम पे क्या है कि लोग जो है मतलब उनके बॉडी में काफी सारी एकदम रैपिड सी चेंजेस और रैपिड से ग्रोथ्स हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जो गर्ल्स हैं वो मेंस्ट्रुएट होना स्टार्ट कर देती हैं हर एक 28 डेज पे, राइट। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंसुरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग पीरियड्स भी कहते हैं इन जनरल, राइट। और ये एक साइकिल फॉलो करता है ऑफ 28 डेज। देखो जैसे हम लोगों ने प्लांट्स में बात करी थी ना कि वहां पे मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है, दोनों होता है, राइट। अगर एक ना हो तो जनरली रिप्रोडक्शन नहीं होता, राइट। तो उसी तरह से हम लोगों ने क्या बात करी है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है, राइट। तो हमें दो ऑब्वियसली दो चीज चाहिए, एक फीमेल गैमेट चाहिए और एक मेल गैमेट चाहिए, राइट। जब तक दोनों में से एक नहीं होगा ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो दैट मीन्स दैट इज अ फेलियर ऑफ एन एम्ब्रियो, राइट। वहां पे कोई एम्ब्रियो जनरेट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर क्या होता है ना कि वो एग्स जो है वो रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लडिश यू कैन से लिक्विड, ठीक है। तो उसके तरह से वो रिलीज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन। ठीक, ये एक 28 डेज का पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें हर एक 28 डेज पे एक फ्लो होता है of just a bloodish liquid, ठीक है, that means that the egg present in that female body at that time is not fertilized, ठीक है, और ये हर मंथ ये चीज होती है, राइट। सो ये सारी चीजें और चेंजेस होती है मेल और फीमेल बॉडी में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि एडोलेसेंस क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, या ये 28 डेज का जो साइकिल है ये क्या होता है। इवन आप लोगों ने समझा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी मेल और फीमेल बॉडी में क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग आगे के बारे में बात करें कि मतलब कब हम लोग कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो सेक्सुअल मैच्योरेशन शो कर रही है, मींस एट विच एज वी विल बी सेइंग कि हमारी बॉडी जो है वो अब सेक्सुअली क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर रही है, राइट। तो जनरली बॉयज में जो होता है वो हमारा 13 to 14 ईयर्स तक में ये स्टार्ट हो जाता है ये चेंजेस, और गर्ल्स में 12 to 13 ईयर्स में ये चेंजेस आ जाता है, और वो लोग ये जो एडोलेसेंस वाली जो स्टेज होती है उसमें ये लोग आ जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं हमारा जब हम लोग बात करते हैं किस चीज की, बोलो, सेक्सुअल मैच्योरेशन की, राइट। और इस टाइम को हम लोग प्यूबर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। मतलब जिस एज पे, ठीक है, चाहे कोई कोई भी ह्यूमन बॉडी हो, लड़का का हो या लड़की का हो, जिस रेट से वो अपनी बॉडी इसको ग्रो कराए और वो धीरे 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 अपने एडोलेसेंस वाले एजेस पे रीच करना स्टार्ट कर दे, तो दैट point of time या that period of time in a human's life is called as puberty, ठीक है। और यही होता है क्या, हमारा जर्म सेल्स, और इसी के बाद से हमारा जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो स्टार्ट होना स्टार्ट कर देता है। चाहे वो ऑब्वियसली उसके बाद फिर एक्सटर्नल रिलीज हो जाता है जर्म सेल्स का फ्रॉम द बॉडीज ऑफ एन इंडिविजुअल, वेदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय, राइट, लाइक इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो सेम ही बात है, कुछ अलग थलग है नहीं इसमें, जस्ट ऑर्गन्स बदल जाते हैं, राइट। सो ये था हमारा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा फ्यूजन होता है या कुछ फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब जब तक नहीं होगा तब तक हमारा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या था कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स, राइट, फ्यूजन ऑफ वी कैन से स्पर्म्स एंड द एग्स of the female body and the male body, right। so तब तक ये नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ये फ्यूजन होने के बाद फिर क्या होता है कि दे डेवलप इनटू अ जाइगोट, जिसको हम लोग एक सिंगल सेल कह रहे थे, और उसके बाद फिर क्या होता है कि दे डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, मतलब एक छोटू सा बेबी अब होता है, राइट, बेबी जनरेट होना स्टार्ट कर देता है, और धीरे 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 वो क्या बन जाता है, फीटस, फीटस, राइट, एक छोटू सा बेबी, राइट। जैसे छोटू सा एक प्लांट होता है ना, सीड से निकल रहा हुआ छोटा सा प्लांट, वैसे ही ये फीटस अब जनरेट हो जाता है एक मम्मी के वुम्ब में, और उसके बाद फिर हमारा रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस इन जनरल एनिमल्स में, ठीक है। वी कैन ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स भी जो है वो एक तरह एनिमल्स ही है, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं इन केस ऑफ द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, राइट। अब इसके बाद हमारा बचता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे, राइट। तब तक के लिए इतना ही आपके लिए काफी ज्यादा हो जाएगा, राइट। इसीलिए आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, राइट। और आप लोग क्या करना कि ये वीडियो अच्छे से देखना, 2-3 बार चला चला के देख लेना। मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी 2-3 बार देखने की, बट एक बार में ही आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो है गेट सफल, राइट। तो ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स, क्वेरीज और क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में आप उधर जाके कमेंट कर सकते हो। मैं जरूर से जरूर आपके क्वेरीज का समाधान करूंगी,
ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।